फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चीजें मेंशन कर देते हैं, अपना रजिस्टर निकाल लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1, हमारा एक्सरसाइज 6.1 सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, लाइक फार्मूलाज हैं, सेक्सेजेसिमल सिस्टम है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। बेसिकली 6 चैप्टर आपका कन्वर्जन पे डिपेंड है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में फार्मूलाज की यूनिट्स की कन्वर्जन करते हैं ना, मीटर सेकेंड टू किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, फिर सेकेंड से मिनट में जाना, मिनट से और में जाना। इस तरीके से ये भी आपका 6 चैप्टर इस तरह के फार्मूलाज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे मेंशन करते हैं यूजेस, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, साथ साथ काम करिएगा। ओके, इसमें आता है डी, जब भी कोई भी नंबर होगा जिसके ऊपर ऐसे डॉट लगा होगा, डॉट नहीं मतलब ऐसे समझे छोटा सा जीरो कह सकते हैं हम लोग, ये किसके लिए होता है? डिग्री के लिए। और जिसके ऊपर ऐसे एक प्राइम हो, मिनट्स, डबल प्राइम हो तो सेकंड्स, ठीक है। यहाँ नीचे मेंशन भी कर देते हैं, ये है डिग्री, ये है मिनट, एंड दिस इज अ सेकेंड। ओके हो गया, ये पे जैसे डन हो मुझे बताएं, फिर आगे जाएंगे। डन। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा इसके पॉइंट में, इन अ सेक्सेडेसिमल सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। An angle is measured in degree, minutes and seconds. दूसरा लिखेंगे रिलेशन विद ईच अदर। अब यहाँ पे इनके ज़रा रिलेशन देखिएगा, अगर आएगा 1 डिग्री तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स।
1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो वी कैन से 3600 एज अ सेकेंड। ठीक है, डन। अब इनकी कन्वर्जन देखिएगा कैसे होती है। ठीक है, कन्वर्जन ये एक एरो सीक्वेंस होगा, उसको फॉलो करना आपने। बस ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है। अगर डी है, डी से आपने अगर मिनट में जाना है, डिग्री लगाएंगे या प्राइम लगाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। और मिनट से अगर आपने सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। और अगर आपने सेकंड से मिनट में आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ। और मिनट से आपने जाना है जब डी में, यहाँ ले जाते हैं ऐसे करके एरो, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ। ठीक हो गया। यहाँ तक ही नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं कुछ अभी होंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क प्रैक्टिस में जाएंगे। ठीक है, डन। चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी आप मत लिखिएगा, अभी आप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन मिस भी होंगे, वो आपके लिए प्रैक्टिस में जाएंगे। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकेंड्स। मतलब सारी की सारी आपके पास पहले डिग्री में है, फिर मिनट में है, फिर डिग्री है मिनट है, फिर डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स में है। इन सब को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में।
और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी आपको कन्वर्जन लिखवाई है, उसी कन्वर्जन को अभी आपको यहीं पे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ओके, सबसे पहले लिखा हुआ है 50 और आपने प्रैक्टिस के तौर पे 50 वाला किया भी था, 5 था सॉरी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखे हैं 5 डिग्री, इसका लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 60, कि आपने इसको सेकंड में लेकर जाना है। तो अभी आपको जो मैंने लिखवाया, अगर आपने डिग्री से सेकंड में जाना है तो आपको मिनट के साथ होते हुए गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनट का भी 60 और सेकंड का भी 60। ओके हो गया? 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो होल पावर में डबल प्राइम आएगा क्योंकि आप लोग सेकंड के लिए कर रहे हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 18,000 प्राइम। ठीक हो गया? ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सर्कल है, वो आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है। और इसका ये वाला पार्ट मैं करूंगी अभी, ये वाला भी होमवर्क में जाएगा, ये और ये मैंने अभी, क्योंकि थर्ड वाला फोर वाला अगर कर रही हूँ तो थर्ड वाला आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट डन। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, 20 डिग्री, 20 प्राइम, 20 डबल प्राइम। सोल्यूशन देखिए, एक तो चीज़ ऑलरेडी की सेकंड में है जो हमें चाहिए, लेकिन जो डिग्री में है उसको सेकंड में लेके जाएं, जो मिनट में उसको सेकंड में लेके जाएं। आप सिंपल लिखें ब्रैकेट में 20 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 प्राइम, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 60 डबल प्राइम प्लस, और ये ऑलरेडी सेकंड में है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 72,000 आ जाएगा, प्लस 1200 प्लस 20, इन सबको अब ऐड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 7,3200। ये लीजिए, सेकंड में आंसर आ गया। ओके हो गया? कोई क्वेश्चन? इजी है ना? ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ, अब आपने सेकंड में लेके जा रहे थे, अब इन सबको मिनट्स में लेके जाना है। ये भी इजी, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पीछे आऊँ तो यहाँ पे मिनट में जाने का क्या तरीका है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है। सबसे पहले 75 वाला करेंगे, इसके बाद ये लास्ट वाला, ये दोनों आपके लिए होमवर्क में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 75 डिग्री। 75 डिग्री है तो आपको पता है डिग्री में मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, प्राइम लगाएंगे 4500, आंसर आ गया। ओके हो गया? अभी हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। जिसमें है 30 डिग्री, 30 मिनट, 30 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, जो दो चीज़ें हो रही हैं, अब वो सेकंड में है और हमें मिनट में जाना है, तो उसका भी सीक्वेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 30 मिनट प्लस डिग्री, फिर 30। अब उसके साथ ना कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये सारे के सारे आपस में ऐड होंगे। ठीक है, एडिशन के लिए साइन हमने बीच में पुट कर दिया। ओके हो गया? ये चीज़ करने के बाद हम लोगों ने 30 डिग्री में, तो मिनट में लेके जाने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 30 मिनट। ऑलरेडी मैंने 30 मिनट को चेंज क्यों नहीं किया, इस 30 मिनट को, ये ऑलरेडी मिनट्स में। अब तो सेकंड आ गया है, सेकंड में क्या करूं, सेकंड से मिनट में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं? आपने अभी फार्मूला लिखा है ना, आपने फार्मूला लिखा है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, 30 डिवाइडेड बाय 60। यस, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1800 प्लस 30 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया 0.5 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गए। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा
30.5 सेकेंड्स। ओके ओके, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Convert the following measure of angles in degrees and write the answer correct to 4 decimal place। सबसे पहले उसने कहा है कि अब सबके सबको डिग्री में लेके जाना है। आपको पता है कि डिग्री में लेके जाने के लिए सबको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने फार्मूले में लिखा हुआ है, अगर आपने सेकंड से मिनट में जाना है 60 से डिवाइड, अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड। लेकिन अगर यहाँ पे मिनट से है तो एक दफा 60 से डिवाइड, अगर सेकंड में है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के कौन कौन से किए जाएं, फर्स्ट वाला कर लेते हैं और लास्ट वाला, ये दोनों होमवर्क में जाएंगे आपके लिए। ये फर्स्ट वाला 135, अपने सामने फार्मूला ओपन रखिएगा जो लिखवाया मैंने। चलें जी, अब बताएं 135 और किस फॉर्म में है, मिनट में है। मुझे डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। नहीं 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 नहीं, मिनट में है ना, मिनट से बिल्कुल एक स्टेप पीछे जाना है। यहाँ देखिएगा, हाँ ये देखिए, मिनट से पीछे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस। और जब भी आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना 3600 या 60, हमेशा ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डिग्री का प्रोसेस लगा रहे हैं तो आपको डिग्री यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाएगा 2.25 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन डन। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। चलें जी, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर देखना चाहता है या नहीं। ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये मिनट में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने हमेशा इनके बीच में प्लस यूज करना है क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं आपस में। 45 प्लस डिग्री हमेशा लगाइएगा, 45 प्राइम एंड डबल प्राइम डिवाइडेड बाय 45 प्लस 45/60 प्लस, ये कितना आ जाएगा, आप 60 के डायरेक्ट 36 लिख लेते हैं। ठीक है, डिग्री डिग्री, अच्छा जी, यहाँ पे 45 ऐसे ही रहेगा। 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75, इसका आंसर आ जाएगा 0.0125, और इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45.7625 डिग्री। डिग्री में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक इजी। अच्छा, ये शॉर्ट में नहीं आते हैं, मतलब शॉर्ट में अगर आएंगे भी तो किसी एक के साथ पार्ट आ जाएगा, या एमसीक्यूज में आते हैं। ज्यादा केस एमसीक्यूज का है क्योंकि बहुत छोटे हैं, एक दो स्टेप में खत्म हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डीएमएस। अच्छा, डीएमएस का क्या मतलब होगा? हाँ, मतलब आप कहते हैं कि अब आपको अपने आंसर जो है डिग्री में भी लेके आओ, मिनट में भी लेके आओ, सेकंड में भी लेके आओ, अलग अलग नहीं, एक ही आंसर डिग्री मिनट सेकंड में लेकर आओ। मतलब एक ही क्वेश्चन के फॉर्म में पहला डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड। ये क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। मैं फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 60.125 और आपको डी एम एस में लेकर आना। मैंने आपको बताया था जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे कि जब भी डीएमएस की फॉर्म आती है तो क्वेश्चन उन्हें हमेशा पॉइंट में दिया होता है, तो पहली फॉर्म को पॉइंट के साथ से अलग कर देते हैं प्लस लगाकर। यहाँ देखिएगा 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री, मैंने दोनों को अलहदा कर दिया। ओके, 60 डिग्री वैसे ही रहेगा क्योंकि हमारी डिग्री आ गई, अभी हमें मिनट में और सेकंड में लेकर आना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ओके, यहाँ पे क्या होगा कि जो मिनट में डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री को उसकी बिल्कुल पीछे वाली फॉर्म में लेके आएंगे, उसमें क्या लेके आएंगे? मिनट में। तो आप क्या करोगे? 0.125 को मल्टीप्लाई कर दो कि किसके साथ? 60 के साथ, मिनट के लिए। ओके जी, अब मिनट को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 7.5 मिनट आ गया। फिर से 0.5 आ गया, तो 0.5 अलहदा कर लेंगे उसका। 60 मिनट प्लस 60 डिग्री 7 मिनट प्लस 0.5 मिनट। अब मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 60, ये देख लें जी, डबल प्राइम लगा देंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा 60 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड्स। हमारा अब प्लस हटा देते हैं, DMS। ओके हो गया, DMS हमारा आंसर आ गया, DMS। ये क्वेश्चन समझ आया कैसे किया मैंने? गुड, शाबाश। चलें जी, अब फोर के सेकंड पार्ट की तरफ चलें, सॉरी फोर के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है। अब वो मिनट ये वाला भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, कि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस तो आ रहा है। उस डिफरेंस को टैकल करते हैं। लिखा हुआ है 135.375 सेकेंड्स। आपको GMS फॉर्म में लेकर आना है। अब देखिए ये होल सेकंड में है, इसका मतलब सेकंड से पहले स्टेप में जाएंगे मिनट्स, फिर मिनट से पहले स्टेप में जाएंगे डिग्री में। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें चाहिए मिनट्स, तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे? यस, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 60। इसका आंसर हो जाएगा 2.25625 मिनट्स। अब मिनट्स में किस में जाना है हमने? डिग्री में जाना है ना। मिनट आ गया, अब देखिएगा, अब अलहदा कर लेते हैं, इस पॉइंट को अलहदा कर लेते हैं, प्लस 0.25625 को अलहदा कर लिया। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट वाला फॉर्म है, इसके साथ 60 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सेकेंड्स आ सकें। 2 प्लस 0.25625 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। इसका आंसर आ जाएगा 2 प्राइम प्लस 15.375। ये आ गया सेकेंड। सही करके लिख लेते हैं इसको। 2 प्लस 15, ये सेकंड मिनट्स में है, 15.375 सेकंड में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या ये DMS फॉर्म में आ गया? हाँ, MS में आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये मिनट और ये सेकंड सेकंड मैंने अलहदा कर लेते हैं। 2 मिनट्स प्लस 15 सेकेंड्स प्लस 0.375 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसमें ऐसा करते हैं कि 2 को यहीं पे रख लेते हैं, ये 2 मिनट आ गया। अब वो 0.375 को आपको लेके जाना है डिग्री में, तो 0.375 को डिग्री में मिनट को डिग्री में लेके जाने के लिए क्या करते हैं? तो 0.37 को डिवाइड करें 60 से, क्या आता है? आई गेस 0। 0 आ गया, ठीक है। 2 मिनट्स 15 सेकेंड प्लस 0 डिग्री। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 0 डिग्री 2 मिनट्स 15 सेकेंड। ये देखें जी,
क्वेश्चन हल हो गया। ओके, अब इसका जो सेकंड फॉर्म है वो मिनट है, मिनट से लेके जाना है। वो डिग्री वाला ऑलरेडी है तो थर्ड वाला मैं कर देती हूँ, ये वाला होमवर्क में जाएगा आपके। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 60.85 मिनट, इसका आ जाएगा 60 मिनट्स प्लस 0.85 मिनट्स। 60 मिनट्स प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 मिनट्स, या आ जाएगा 51 सेकेंड्स। और अगर आप देखो कि यहाँ पे आपने लिखा नहीं था हम लोगों ने पीछे कि जो 60 मिनट होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, वो देखिए 60 मिनट आ गया, उधर 1 डिग्री लिख देते हैं प्लस 51 सेकेंड लिख देते हैं। तो वो इसको हल करेंगे तो इसका क्या आंसर बन जाएगा। हाँ, मतलब आपके पास देखें 1 डिग्री आ गया, मिनट नहीं आया तो आपने तो 0 लिख लिया और 51 सेकेंड्स। क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये थोड़े से टेक्निकल है, ये वाला 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ। अब ये रेडियन वाला क्वेश्चन अब आ गया। ठीक है, अब रेडियन वाले में सिर्फ एक फार्मूला आपने काम करना है, सिर्फ एक फार्मूला, वो कैसे है वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे रेडियंस, रेडियन मेयर और सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जब भी आपके पास आएगा ना 2 पाई रेडियन, तो उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 का। बेसिकली 2 पाई एक सर्कल के पूरे रोटेशन को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास आ रहा है ना पाई रेडियन, जो पाई होता है वो होता है 180 की डिग्री, 180 की डिग्री। ठीक है, और अगर आ जाएगा 1 रेडियन, तो वो आपका है 1 रेडियन के अंदर 180 डिग्री बाय पाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपका ये जितना भी है ना क्वेश्चन नंबर 5 to 7, ये सारा इन्हीं फार्मूला पे बेस करेगा। अब यहाँ पे जरा फार्मूला देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एरो लगा के इधर लिखेंगे रेडियन। ये देखिएगा, अगर नहीं ये फार्मूला थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन में बोले डिग्री से रेडियन में जाओ, ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाओ तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। और अगर आपको वो कहे कि रिवर्स रिएक्शन करो, रेडियन से डिग्री में जाओ, तो आपको जहाँ पे पाई बाय 180 तो उसका रिवर्स कर देंगे 180 बाय पाई। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, अगर आपको जाना पड़ेगा डिग्री से रेडियन, तो जो फार्मूला यूज होगा वो होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके लिख दिया। डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 ओवर पाई से। ठीक है, अच्छा, रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क एंड अ रेडियस इज कॉल्ड रेडियन। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल देन देयर रेशियो इज 1 रेडियन। ठीक है, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग रेडियंस, राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ। नीचे सारे के सारे एंगल्स गिवन है और आपने उनको रेडियन में लेकर जाना है। ठीक है, अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 45। एक मिनट जरा,
चार्जिंग। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले है, उसने कहा है कि वो आपके पास डिग्री में, डिग्री से कहाँ लेके जाना है, रेडियन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ 45। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 45 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 45 डिग्री में लिखा हुआ है, आपको रेडियन में लेके जाना है। तो रेडियन में लेके जाने का तरीका यही है, डिग्री से रेडियन में लेके जाने का तरीका है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और साथ हमेशा ये ना रेडियन ज़रूर लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 45 है, 180, आपको क्या लग रहा है कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? नहीं, क्रॉस तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ये तो 45 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो 45 पाई बाय 180 हो जाएगा। और रेडियन, आप अपने कैलकुलेटर पे देखो कि 45 को जब 180 से डिवाइड करते हैं तो ये 45, 45 वन ज़र 45 और 45 फोर ज़र 180 नहीं होता। कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं लेकर आते हैं, हमेशा फ्रैक्शन में लेकर आना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा पाई बाय 4। पाई को हमेशा लेकर आना है, ये ना हो कि पाई की वैल्यू पुट की हो 3.14। नहीं नहीं, ये तो आपके पास एक रेडियन है। ये वो दूसरा वाला पाई नहीं है जो आप यूजुअली यूज करते हैं फिजिक्स में, ये वो वाला नहीं, यहाँ पे सर्कल का पाई है ये। ठीक है, इसके स्टेप को आपने ऐसे फॉलो कर लिया। अब इसका ये सेकंड वाला, ये वाला मैंने किया है, ये वाला आपने करना है। मैं जरा बॉक्सेस को, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये आपने करना है। ये मैंने किया, ये आपने करना है। और अभी ये वाला मैं करूंगी, ये वाला आपका। सेकंड थर्ड वाला करते हैं, अभी समझ आ रही है? ओके, थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड 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 60 मिनट्स 30 सेकेंड्स। यहाँ देखिएगा 60 मिनट्स। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो अगर आपके पास सेकंड आ जाएगा, सेकंड को लेके जाना पड़ेगा डिग्री में। डिग्री को डिग्री में ऐड कर दे, फिर डिग्री को ले जाए रेडियन में। अब यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 में आपको सेकंड मिनट को डिग्री में लेके जाने के लिए क्या करता है, 30 को डिवाइड करना पड़ता है 60 के साथ। यहाँ लिख देंगे ये चीज, और हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। दोनों डिग्रीज ऐड हो जाएंगे तो 60.5 डिग्री। डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है, अब इसकी कैंसिलेशन होगी। इसकी कैंसिलेशन कैसे होगी? अब 60.5 को डिवाइड करेंगे 180 से, दोनों किसी न किसी टेबल में आते हैं। हम्म, सॉरी, ये कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, ये देखिएगा 60.5 है ना, तो इसका पॉइंट हटा दो। अगर हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 605 पाई डिवाइडेड बाय 180। इसके नीचे का 10 लिख दूं मैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा। ये मैं यहाँ पे इसका साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ये 10 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब देखिएगा ये एक टेबल से कैंसिल हो सकता है। किसके टेबल से? 2 के टेबल से। 2 5 ज़ार 10, और 605 है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। मतलब इसको हम लोगों ने 121 को मल्टीप्लाई किया है और 605 हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास पीछे रह गया 121 पाई, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया, ये रह गया 360 रेडियन। ये लें जी, आ गया रेडियन में आंसर। ठीक है, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियस एंड यूज। अब उसने कहा है कि अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू ये यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अब आपको पाई की वैल्यू ये यूज की जा सकती है। आंसर क्वेश्चन डिग्री में ही है, लेकिन अब हमने पाई की वैल्यू यूज करके प्रॉपर आंसर देना है उसे। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट वाला डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 270 डिग्री। यहाँ देखेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 270 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमेशा एक चीज़ फोकस करनी होती है, क्या वो जीरो, क्या वो अपने किसी टेबल से कैंसिल हो रही? ये 2 का टेबल यहाँ पे जा रहा है, सॉरी इसका टेबल जा रहा है, 3 का टेबल, 3 के टेबल जा रहा है ना। ठीक है, मतलब मैंने जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। 2 6 सॉरी 3 6 18, फिर उसके बाद 3 9। तो वो 2 को 6 से कैंसिल कर दिए, 9 को 3 से कैंसिल कर दिए, 3 बाय पाई, 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब उसने कहा था कि पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे 3.1416, जो पाई की वैल्यू गिवन है। 2 यहाँ पे लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 2.7124। और उसने कहा था कि आप डेसिमल पॉइंट चाहे 2 ले लो चाहे 1 ले लो, तो आप इसमें इसको यहाँ तक 2.71 रेडियन पे लाके ख़त्म कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ओके, अब इसका अगला पार्ट कौन सा किया जाए? थर्ड पार्ट में करती हूँ। थर्ड करूँ, फोर वाला करूँ? फोर ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है, उसमें ज़्यादा वर्किंग है। फोर वाला करते हैं जी। फोर वाले पे लिखेंगे हम लोग 75 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकेंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि आपने सबको डिग्री बनाना है। सबसे पहले इन सबको डिग्री बनाना ज़रूरी होता है। डिग्री बनाएंगे तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 75 डिग्री प्लस इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 0.0125 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 75.5125 डिग्री। ठीक है, और अभी ये डिग्री में आगे, डिग्री में हमें लेके जाना है रेडियन में, तो रेडियन में लेके जाने के लिए क्या करते हैं मोहम्मद? वेरी गुड, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ रही है। पाई की वैल्यू पुट कर दें, जो आंसर आएगा उसको 180 पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ देखिएगा 1.3, ये आंसर तो नहीं है, 75.5125 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 180 पे, 1.3179 रेडियन आंसर आ गया। इसको जो है पॉइंट के बाद 2 ही लिख लेते हैं, तो 32 रेडियन अब आंसर आ गया। ठीक है, ये लें जी। अब कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब आपके पास रेडियन गिवन है और आप उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डीएमएस। अब रेडियन में गिवन तो, और आपने इनको डीएमएस फॉर्म में लेगा। अब इनकी वर्किंग जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपना आंसर अब डिग्री में चाहिए। अब आपने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पाई बाय 4।
अच्छा जी, पाई बाय 4 लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे? कैसे लेके जाएँ इसको हम लोग? अगर मुझे लेके जाना है रेडियन से डिग्री में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेडियन से डिग्री में जाना है। 180 ओवर पाई, शाबाश। बेसिकली आपने जब भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमारा काम है हमने इस पाई को खत्म करना है। ठीक है? पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई पाई कैंसल और 180 ओवर 4, जब 180 1/4 डिवाइड होगा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये नहीं, आंसर आ गया 2 स्टेप में। ठीक है, उसके बाद सारे कर दूं ये वाले, या कौन सा आप चाहते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक भी मुश्किल लग रहा है मुझे। ये वाला ये वाला हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं 4 वाला करके दिखाती हूँ। 7 पाई बाय 40, सोल्यूशन लिखते हैं। अब देखिएगा, 7 पाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। सबसे पहले तो इनके पाई कैंसिल करें, फिर 7 को 180 से मल्टीप्लाई करने से साथ ही आपसे पहले देख लो कहीं पे कोई कैंसिलेशन हो रही है। ये जीरो जीरो, आप चाहो तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब करते हो तब भी वही आंसर आता है, लेकिन कैंसिलेशन भी कर लो तो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 7 9 ज़ार 63 और नीचे आ जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे 31.5 डिग्री। अब देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है, और अगर आपने लेकर अगर आपका पास पॉइंट आता है, पॉइंट में कभी भी डिग्री नहीं आती है। डिग्री के एंगल एंगल हमेशा ना सिंपल फुल फॉर्म में आते हैं, डेसिमल में नहीं आते, होल नंबर्स होते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं कि 31 प्लस 0.5 की डिग्री, ये 31 का डिग्री, फिर 31 डिग्री। अगर आपको इसको मिनट में लेकर जाना है तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ ताकि इसका पॉइंट खत्म हो सके। इसमें आ जाएगा 31 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 31 डिग्री। उसने तभी कह दिया था कि अगर आपका आंसर डीएमएस फॉर्म में आएगा आप लेके आ सकते हैं। ओके हो गया? ठीक है जी, आगे अगला कौन सा क्वेश्चन करूं? ये देखें, V1 लिखा हुआ है, ओनली वन। वन को क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे वन रहेगा? उसने आंसर आपसे मांगा ही डिग्री में। आपने करना क्या है, 1 × 180 ओवर पाए। ठीक है, और हम मैंने कहा था पाए किसी भी सूरत खत्म करना होता है। पाए आ गया तो रेडियन कहाँ, आपको तो रेडियन को कन्वर्ट करना है एंगल में। अब आप यहाँ पे पुट कर दो पाई की वैल्यू, 180 डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल में नहीं कह सकते ये एंगल। ओके, 57 डिग्री अलहदा कर लेते हैं, प्लस 0.2956 मिनट है। मिनट को सिक्स इसमें लिख लेते हैं, इसको डिग्री लिखते हैं फिलहाल। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। 57 डिग्री प्लस 0.2956 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट आ जाएगा 57 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 17.736 मिनट। आप स्टिल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डेसिमल में आ रहा है, और डेसिमल आपको कभी भी डिग्री नहीं दे सकता। प्लस 0.736, ये आपने अलहदा कर लिया। इसमें आप सेकंड में लेके जाने के लिए 57 प्लस 17 मिनट प्लस 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 736 मल्टीप्लाई बाय 60। जी, इसका आंसर आ गया आपके पास। इसका भी आंसर ना 45.16 आ रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी आपके लिए न्यू होगी। 57 डिग्री, 57 डिग्री 17 सेकेंड। ये देखिए, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 45.16। अब सेकंड से आगे कोई छोटी फॉर्म होती है? नहीं, इसको कर देंगे इग्नोर, तो यहाँ रह जाएगा 45 सेकेंड्स, 57 मिनट्स। माइक से शोर आ रहा है। जी अब सही है।
17 मिनट 45 सेकेंड्स। ठीक हो गया। ये देखिए 1 वाला आपने कहा था 1 आ जाएगा। देखिए ज़रा कैसे सॉल्व हो गया, ये एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन बन गया ये तो कंप्लीट। अच्छा जी, ये अब देखिए 3 पाई की वैल्यू गिवन है, ये भी करते हैं। ये वाला आप करेंगे। अब अभी मैंने आपको 1 करके दिया तो 5 आपके लिए करना मुश्किल नहीं। वीआई वाला करते हैं। वीआई वाला भी 2 स्टेप्स में हो जाएगा। 3.1416 सॉल्यूशन डिग्री में इसको लेके जाने के लिए 3.416 मल्टीप्लाई बाय 180 पर पाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। वहां भी पे पाई की वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। 3.1416 ये आ जाएगा 180। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, मैंने वहां पे पाई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और ये 5 वाला आपके लिए 12 पाई वाला भी आप ही नहीं करना है। 12 पाई में करना है कि पाई पाई कैंसिल करेंगे, 180 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2160 डिग्री आंसर आ